हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं ब्लैक एडम। तो मूवी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले, जहां हम कांदाक सिटी को देखते हैं, जिनका किंग होता है एक्टॉन, जो कि बहुत ही घटिया इंसान था। वो अपने लोगों को गुलाम बनाकर उनसे ज़बरदस्ती माइनिंग करवाता था। दरअसल उसे एक इटर्नियम नाम के एलिमेंट की तलाश थी, जिसकी मदद से वो क्राउन ऑफ सेबेक को बनवाना चाहता था, ताकि वो उसको पहनकर हद से ज़्यादा पावरफुल बन जाए। उसे वो एलिमेंट मिल भी जाती है, जिसका यूज़ करके वो क्राउन ऑफ सेबेक को बनवा लेता है। पर उन्हीं गुलामों में से एक आदमी होता है एडम, जिसका बेटा हुरुत उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। इसलिए किंग एक्टॉन के लोग उसकी मॉम को मारकर उसके पिता यानी कि एडम को पकड़ लेते हैं और हुरुत को भी मौत की सजा सुना दी जाती है। पर जैसे ही उसका सर कटने वाला होता है कि तभी वहाँ कुछ विज़र्ड्स अपीयर हो जाते हैं और उसको अपनी पावर्स देते हैं, जिससे वो एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर अब तक उसके पिता एडम को भी उन लोगों ने बहुत घायल कर दिया होता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हुरुत अपनी सारी पावर्स उसे दे देता है। लेकिन उसके बाद किंग एक्टन के लोग हुरुत को जान से मार डालते हैं, जिसको देखकर एडम गुस्से से पागल हो जाता है और वो सीधा किंग एक्टन के पास जाकर उसे जान से मार डालता है और पूरे कांदाक सिटी को भी तबाह कर देता है, जिससे काफ़ी मासूम लोगों की भी जान चली जाती है। लेकिन फिर भी एडम को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सारे विज़र्ड्स उसे एक केव में कैद कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है 5000 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में, जहां अब कांदाक सिटी पर इंटरगैंग नाम के एक ग्रुप का राज चल रहा था। यही हम एड्रियाना नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो कि अपना भाई करीम और अपने 2 फ्रेंड्स इस्माइल और शमीर के साथ उस क्राउन ऑफ सेबेक की खोज में उसी केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहां एडम को कैद किया गया था। अब यहाँ एड्रियाना को वो क्राउन मिल भी जाता है, पर तभी वहाँ इंटरगैंग ग्रुप के कुछ सोल्जर्स आ पहुँचते हैं, जो उन सभी को पकड़ के एड्रियाना से उस क्राउन को हासिल कर लेते हैं और शमीर को भी मार डालते हैं। लेकिन वो उस क्राउन को वहाँ से ले पाते उससे पहले एड्रियाना के ठीक नीचे कुछ मैजिकल वर्ड्स में सज़म लिखा होता है। अब एड्रियाना जैसे ही उसको पढ़कर सज़म बोलती है तो तभी एडम वापस अपने कैद से आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को बहुत बेरहमी से मारने लग जाता है और पूरे केव को भी तोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर एड्रियाना और करीम तो उस क्राउन को लेकर वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन इस्माइल वही केव में फंस जाता है। फिर एडम जैसे ही उस केव से बाहर आता है तो उसके सामने और भी सोल्जर्स आकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं, पर वो उन सबको भी जान से मार डालता है। फिर वही जब एड्रियाना और करीम वहाँ से एस्केप करके भाग रहे होते हैं तो तभी उनके सामने एडम आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि एड्रियाना ने उसको आज़ाद कराया था। पर अब हम देखते हैं कि इंटरगैंग का एक बंदा अभी तक बचा हुआ था, जो एडम पर एक इटर्नियम मिसाइल से अटैक करता है, जिसको एडम बड़ी आसानी से पकड़ तो लेता है, लेकिन उसके ब्लास्ट होते ही वो बहुत वीक पड़ जाता है और उस बंदे को जान से मारकर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एडम की वीकनेस इटर्नियम है, जिसके बाद एड्रियाना और करीम उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर एडम हील होने के बाद जैसे ही होश में आता है तो वो एड्रियाना का बेटा एमॉन से मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम अपने पावर्स का यूज़ करके इस पूरे सिटी के लोगों को इंटरगैंग वालों से आज़ाद करके सबका हीरो बन सकते हो। एड्रियाना भी उसको यही समझाती है, पर एडम कहता है कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना, तुमने बस मुझे मेरे कैद से आज़ाद कराया, इसलिए मैंने भी तुम्हें उन सोल्जर से बचाया और अब मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद एडम को सिटी में उसकी एक स्टैचू दिखती है, जिससे वो सीधा उसके पास चला जाता है। दरअसल आज के टाइम सिटी के लोग एडम को एक लेजेंड मानते हैं, क्योंकि उसने किंग एक्टन को मार गिराया था। अब एड्रियाना और एमॉन भी उसको ढूंढते हुए सिटी में आ पहुंचते हैं, लेकिन तभी इंटरगैंग के कुछ बंदे आकर उनको पकड़ लेते हैं और एड्रियाना से उस क्राउन को मांगते हैं। पर तभी एडम उनके सामने आ जाता है और उन सभी बंदों को मारने लग जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ JSA यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी आ पहुँचते हैं, जिनको अमेंडा वॉलर ने एडम को रोकने भेजा था। अब एडम और JSA के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। JSA में होते हैं डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर, साइक्लोन और हॉकमैन, जो कि एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एडम को हराने की। लेकिन वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ जाता है और सभी को बहुत बुरी तरह से पीट कर उन्हें डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा अपने उस स्टैचू के पास चला जाता है। अब इधर एड्रियाना उस क्राउन को सेफ रखने के लिए एमॉन के हाथों देकर उसे घर भेज देती है, जिसके बाद वो JSA के साथ मिलकर एडम के पास जाती है, जहाँ JSA के मेंबर्स एडम को समझाने लगते हैं कि तुम इस दुनिया के रक्षक बन सकते हो। लेकिन एडम उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वही दूसरी ओर एमॉन जैसे ही घर पहुँचता है तो वहाँ पहले से ही इस्माइल उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एक्चुअली वो उस केव की लड़ाई में किसी तरह बच गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि इस्माइल ही इंटरगैंग का लीडर है।
जो एड्रियाना के जरिए उस क्राउन तक पहुंचना चाहता था ताकि उसकी पावर्स को हासिल कर सके, जिसके बाद वो उस क्राउन को एमन से छीन लेता है। पर तभी एड्रियाना का भाई करीम इस्माइल को रोकने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाकर एमन उस क्राउन को लेकर वहां से भाग जाता है। पर इधर इस्माइल करीम पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो दोबारा एमन का पीछा करके उसको पकड़ लेता है और उसको किडनैप करके वहां से भागने लगता है। पर इसी बीच एमन मदद के लिए अपनी मॉम एड्रियाना को कॉल कर देता है, जिससे एड्रियाना एडम को कहती है कि प्लीज एमन को बचा लो, जिसके बाद एडम तुरंत उसको बचाने निकल जाता है। लेकिन उसके सामने कई सारे इंटर गैंग के बंदे आ जाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसमें जैसे के सभी मेंबर्स भी उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस्माइल किसी तरह एमन को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडम और जैसे एड्रियाना के घर आ जाते हैं और करीम की बॉडी से भी उसकी गोली को निकालकर उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन अब इन्हें पता नहीं होता कि इस्माइल एमन को कहाँ ले गया होगा, इसलिए हॉकमैन वहाँ इंटर गैंग के 2 बंदों को कैप्चर कर लेता है, जिनसे पूछताछ करके एडम और जैसे को इंटर गैंग के सीक्रेट बेस का लोकेशन पता चल जाता है, जहाँ इस्माइल एमन को लेकर गया है। अब यहाँ पर हॉकमैन को वो क्राउन मिलता है। दरअसल एमन इस्माइल के पकड़ में आने से पहले ही चालाकी से उस क्राउन को घर में छुपा दिया था, जिसके बाद ये सभी क्राउन को इस्माइल के हवाले करके एमन को उससे छुड़ाने का डिसाइड करते हैं। फिर ये सब जैसे कि जेट से इंटर गैंग के उस सीक्रेट बेस में पहुंच जाते हैं, जहां वो कई सारे बंदों को खत्म करने के बाद फाइनली इस्माइल को ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस्माइल एमन को गन पॉइंट में लिया हुआ था, इसलिए अब ये सब कोई भी चालाकी नहीं कर सकते थे, जिससे एड्रियाना उस क्राउन को इस्माइल के हवाले कर देती है। लेकिन क्राउन को पाने के बाद भी इस्माइल एमन को नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं किंग एक्टन का बचा आखिरी वंश हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम से इस क्राउन की तलाश थी। जिसके बाद वो एमन पर गोली चला देता है, पर एडम इतना तेज था कि वो गोली के सामने आकर एमन को बचा लेता है। जिसके बाद वो इस्माइल और उसके पूरे इंटर गैंग के ग्रुप को जान से मारकर उस पूरी जगह को भी तबाह कर देता है, जिससे अब सब कुछ ठीक हो जाता है। और एडम को भी अब रियलाइज हो जाता है कि आज तक उसने जितनी भी तबाही मचाई है वो बिल्कुल सही नहीं थे, इसलिए वो खुद को जेएसए के हवाले कर देता है। फिर जेएसए उसको एक अंडर वाटर बेस में ले जाकर उसे एक क्रायो चेंबर में कैद कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में वो दोबारा किसी के लिए खतरा ना बने। लेकिन जेएसए को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको वहाँ से फ्री कर देंगे। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन बाद में डॉक्टर फेट को एक बहुत ही बुरा विजन आता है, जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और उसमें हॉकमैन भी मारा गया था। फिर एड्रियाना उस क्राउन पर रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो भी उस क्राउन की पावर्स को हासिल करना चाहेगा उसे खुद की बलि देनी पड़ेगी। यानी इससे साफ हो जाता है कि इस्माइल जानबूझकर एडम के हाथों मारा गया ताकि वो क्राउन की पावर्स को हासिल कर पाए। और ये होता भी है। इस्माइल अब सीधा हेल में पहुंच चुका था, जहां उसे क्राउन की सारी पावर्स मिल जाती है, जिससे वो एक बहुत ही शक्तिशाली डिमन सबेक के रूप में दोबारा जिंदा होकर कांदाक सिटी में आ जाता है। और इसी के साथ वो क्राउन भी एड्रियाना के पास से गायब हो जाती है, जिसके बाद जेएसए के सारे मेंबर्स उसका सामना करने लग जाते हैं। अब इनमें एक लंबी फाइट चलती है। वो सब पूरी कोशिश करते हैं सबेक को हराने की, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि डॉक्टर फेट को हॉकमैन के मरने की विजन दिखाई दी थी, इसलिए अब उसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर फेट हॉकमैन और अपने बाकी टीम मेंबर्स को बचाने के लिए चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है, ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। यानी कि अब शील्ड के अंदर बस डॉक्टर फेट और सबेक होते हैं। अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डॉक्टर फेट जानता था कि वो सबेक को हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपने मैजिक से एडम को वापस उसकी नींद से जगा देता है और उसे कहता है कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। जिसके बाद एडम तुरंत खुद को फ्री करके सबेक को मारने निकल जाता है। पर वही हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट अपने आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन फाइनली सबेक उसको जान से मार डालता है। जिसके बाद हेल के सारे क्रिएचर्स सिटी में आ पहुंचते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए जेएसए के बाकी मेंबर्स उनका सामना करते हैं। यहाँ तक कि सिटी के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ में जो मिले उसको उठाकर उन क्रिएचर्स पर टूट पड़ते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ एडम भी पहुँच जाता है और सीधा सबेक के साथ एक तगड़ी फाइट करता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर बाद में हॉकमैन भी एडम की मदद के लिए आ जाता है और वो डॉक्टर फेट के हेलमेट को यूज करके अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर सबेक को रोके रखता है, जिसका फायदा उठाकर एडम फाइनली अपनी पूरी ताकत से सबेक को बीच में से ही चीरकर उसे खत्म कर देता है, जिससे हेल के सारे क्रिएचर्स भी गायब हो जाते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। एडम भी डिसाइड कर लेता है
कि अब से वो कांदक सिटी का रक्षक बनेगा और वो खुद को एक नया नाम भी देता है जो कि होता है ब्लैक एडम। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए ब्लैक एडम को वार्निंग देती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरे हाथ से बच गए। खैर तुम अपने कांदक सिटी के अंदर ही रहना, अगर वहाँ से बाहर निकले तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। जिस पर ब्लैक एडम कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। जिस पर अमेंडा कहती है कि इस दुनिया में ना सही, लेकिन मैं किसी दूसरे दुनिया के एक बंदे को जानती हूँ जो तुम्हें हरा सकता है। जिससे ब्लैक एडम कहता है कि ठीक है, उसको मेरे पास भेज देना। जिसके बाद वो उस स्क्रीन को तोड़ देता है, जिससे हर तरफ धुआं सा हो जाता है और उस धुएं में से निकलता है सुपरमैन जो कि ब्लैक एडम को चैलेंज करता है। इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।